नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि गुलिक शांति विधि जैसी जो इतनी जटिल पूजा होती है, वो आखिर की कैसे जाती है। आज हम श्रोत ग्रंथ के आधार पर इस 3 दिवसीय अनुष्ठान के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये गुलिक शांति विधि आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विस्तृत, एक डिटेल्ड अनुष्ठान है। इसकी एक तय प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं कि स्रोत सामग्री इसके बारे में क्या बताती है और परत दर परत इसके रहस्य खोलते हैं। जैसा कि स्रोत बताता है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक व्यवस्थित 3 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है और हर दिन का अपना एक खास मकसद है, अपना एक अलग महत्व है, जो मिलकर इस पूरी विधि को संपूर्ण बनाते हैं। इस 3 दिवसीय प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहला दिन समझ लीजिए नींव रखने का है, जहां मंत्रों से ऊर्जा बनाई जाती है। दूसरा दिन उस ऊर्जा को बनाए रखने और उसे और तीव्र करने का है। और तीसरा दिन वो है ग्रैंड फिनाले, जहां आहुतियों और आशीर्वाद के साथ अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है। तो चलिए अब हर दिन को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो आते हैं पहले दिन पर। इस दिन असल में होता क्या है? यहीं से इस पूरे अनुष्ठान की आध्यात्मिक नींव रखी जाती है। देखते हैं कि स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत होती कैसे है। पहले दिन की शुरुआत होती है पारंपरिक अनुष्ठानों से, जैसे स्वस्त्यन, गणेश पूजन और कलश पूजन। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है महामृत्युंजय मंत्र का जप। और कितनी बार? पूरे 5000 बार। ये संख्या ही अपने आप में इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को दिखाती है। साथ ही पुण्याहवाचन भी इस दिन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो पहले दिन की नींव तो रख दी गई। अब आते हैं दूसरे दिन पर। अनुष्ठान यहाँ रुकता नहीं है, बल्कि पूरी तीव्रता के साथ जारी रहता है। देखते हैं कि दूसरे दिन कौन से खास अनुष्ठान होते हैं जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे दिन का जो मुख्य फोकस होता है, वो संक्षिप्त पूजन और नांदी श्राद्ध पर होता है। नांदी श्राद्ध जो पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। और हाँ, यहाँ भी पहले दिन की ही तरह महामृत्युंजय मंत्र का जप जारी रहता है, वही पूरे 5000 बार। ये जो निरंतरता है, ये अनुष्ठान की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और अंतिम दिन पर, यानी कि समापन का दिन। ये वो दिन है जब अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है और इसमें सबसे ज्यादा विस्तृत और महत्वपूर्ण समारोह शामिल होते हैं। तीसरे दिन की गतिविधियां तो सच में बहुत व्यापक हैं। इसमें 11 रुद्राभिषेक, चांदी का शिवदीप दान और पीपल की परिक्रमा, वो भी पूरे 108 बार, जैसे शक्तिशाली अनुष्ठान शामिल हैं। और आखिर में सूक्त पाठ, आशीर्वाद और अभिषेक के साथ इस 3 दिन की साधना को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। तीसरे दिन में जो हवन और सूक्त पाठ है ना, वो इस अनुष्ठान का कह सकते हैं कि आध्यात्मिक केंद्र हैं, इसका दिल है। तो चलिए अब जरा उन विशिष्ट मंत्रों और ग्रंथों पर ध्यान देते हैं जिनका इसमें उपयोग होता है। हवन की जो संरचना है वो बहुत विशिष्ट है। यहाँ देखा जा सकता है कि विष्णु राटमसी से लेकर इमं देवा असपत्न तक ज्यादातर मंत्रों के लिए 108 आहुतियां दी जाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है महामृत्युंजय मंत्र, उसके लिए दशांश हवन का विधान है, यानी जितने मंत्रों का जप हुआ उसकी कुल संख्या का 10वां हिस्सा। इससे इस मंत्र के विशेष महत्व का पता चलता है। हवन के साथ साथ सूक्त पाठ भी इस अनुष्ठान का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। सूक्त का मतलब सरल भाषा में देवताओं की स्तुति में रचे गए वैदिक भजन। और श्रोत के अनुसार गणपति सूक्त से लेकर अश्वत्थ सूक्त तक कुल 12 शक्तिशाली सूक्तों का पाठ किया जाता है। मतलब ये अनुष्ठान काफी गहरा और व्यापक है। इन सभी जटिल प्रक्रियाओं के बीच में स्रोत सामग्री एक ऐसे नियम पर बहुत जोर देती है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इस अनुष्ठान का शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है। और वो जरूरी नियम है टाइमिंग का। साफ साफ लिखा है कि गुलिक दोष का हवन सिर्फ और सिर्फ गुलिक काल में ही किया जाना चाहिए। स्रोत इस बात पर इतना जोर देता है कि ये कोई सुझाव नहीं, बल्कि एक अनिवार्य नियम है जिसका पालन करना ही करना है।
तो अब सवाल ये है कि इस सटीक गुलिक काल का पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही आधुनिक और व्यवहारिक समाधान बताता है, जो हिंदू कैलेंडर जैसे मोबाइल ऐप्स आते हैं ना, उनका उपयोग करके हर दिन का गुलिक काल आसानी से जाना जा सकता है। इतनी सारी विस्तृत जानकारी आखिर आई कहाँ से? तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस स्रोत पर जहाँ से ये सारा ज्ञान हमें मिला है। ये सारी जानकारी हमें मिली है वृंदावन स्थित हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान से, जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य। और अधिक जानकारी के लिए उनके संपर्क जानकारी भी यहाँ दी गई है। आप यह गुलिक शांति अनुष्ठान हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा करा सकते हैं। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान वृंदावन में स्थित शास्त्रीय विधि से ज्योतिषीय अनुष्ठान कराने वाला अद्वितीय संस्थान है। आइए हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान में आयोजित गुलिक शांति अनुष्ठान की झलकियां देखते हैं। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। श्रीमते रामचंद्राय नमः।